नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त जल सिंह कुंतल। हाजिर हूं एक बार फिर आपके समक्ष एक नए फार्मासिस्ट साथी के जज्बे की कहानी के साथ। पर उससे पहले सभी देशवासियों को टीम फार्मासिस्ट राजस्थान की तरफ से आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। इस प्रण के साथ हम सब मिलकर भारत को उस ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना योगदान देंगे जिसका सपना हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था। दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने कहा था, सोने और चांदी के टुकड़े नहीं बल्कि स्वास्थ्य ही वास्तविक धन है। उनके जन कल्याण और जन स्वास्थ्य के सपने को पूरा करने के लिए राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने 10 वर्ष पूर्व जिस महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना की शुरुआत जनसाधारण के स्वास्थ्य को सुगम एवं निशुल्क बनाने हेतु की थी, वो देश में ही नहीं बल्कि विश्व के लिए एक उदाहरण है। इस योजना का पूर्ण लाभ जन जन तक पहुंचाने में चिकित्सा विभाग के जिस वर्ग का सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान है वो है फार्मासिस्ट। किस तरह से एक फार्मासिस्ट जनसाधारण के स्वास्थ्य एवं जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं, ये समझिए खुद एक मरीज के अनुभव से। मेरी माताजी 75 साल की हैं, हाइपरटेंसिव हैं, डायबिटिक हैं और घुटनों में दर्द रहता है। पिछले कम से कम 15-20 साल से दवाइयाँ ले रही हैं, बीपी की, शुगर की और कैल्शियम वगैरह। हमारा दवाइयों का खर्चा कम से कम 1000 रुपये का महीने का हुआ करता था। जब से हम अंकुर जी से मिले हैं, इन्होंने हमें जेनरिक दवाइयों के बारे में बताया, जेनरिक दवाइयों के फायदे बताए, जेनरिक दवाइयों की क्वालिटी के बारे में बताया और वो कितनी सस्ती है ये बताया। पहले हम ये सोचते थे कि जेनरिक दवाइयाँ अच्छी नहीं होती हैं, लेकिन इन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि जेनरिक दवाइयाँ कम कीमत में उम्दा क्वालिटी की होती हैं। और पिछले 2-3 साल से हम जेनरिक दवाइयाँ ले रहे हैं जो अंकुर जी हमें प्रोवाइड करवाते हैं। और माताजी खुश हैं, इनका बीपी बिल्कुल कंट्रोल में है, शुगर कंट्रोल में है और कैल्शियम वगैरह का जो भी सप्लीमेंट्स इनके चल रहे हैं वो सब ले रहे हैं। अंकुर जी हमें यदि दवाई हम हमारे लेवल पे नहीं मिल पाती हैं तो अंकुर जी हमें किसी दूसरी डिस्पेंसरी से या इधर उधर से दवाई हमें प्रोवाइड करवा देते हैं। जब से अंकुर जी से मिले हैं तब से हमें जेनरिक दवाइयों पे भरोसा हुआ है और हम जेनरिक दवाइयाँ यूज करते हैं। और ये मेरी माताजी हैं जो खुद दवाइयाँ ले रही हैं। मैं खुद भी दवाई ले रहा हूँ, मेरा कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ लेता हूँ मैं। जो भी मेरे को अंकुर जी प्रोवाइड करवाते हैं मैं वही दवाइयाँ ले रहा हूँ। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी के नायक ऐसे ही एक फार्मासिस्ट हैं, RMSCL में कार्यरत अंकुर गोयल जी। RMSCL राजस्थान सरकार का वो उपक्रम है जिसने राज्य को इस महामारी से उबारने में संजीवनी की तरह कार्य किया और इस महासंग्राम में फार्मासिस्ट ने किस तरह अपने दायित्व निर्वहन किया, आज का वीडियो उसी कर्तव्य परायणता को समर्पित है। अंकुर गोयल जी का जन्म 7 नवंबर 1982 को राजस्थान के कोटा शहर में हुआ। अंकुर जी ने अपनी फार्मेसी की डिग्री लाछू मेमोरियल कॉलेज ऑफ फार्मेसी जोधपुर से सन 2007 में की। सन 2010 में इनकी प्रथम नियुक्ति NRHM के तहत उदयपुर जिले में हुई, जहां से इन्हें मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के प्रारंभ के समय जिला औषधि भंडार उदयपुर में फार्मासिस्ट के पद पर लगाया गया। वर्ष 2011 में अंकुर जी के द्वारा मेहनत एवं लगन से कार्य किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप राजस्थान राज्य में जिला औषधि भंडार उदयपुर को उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया। उसके पश्चात अंकुर जी का स्थानांतरण 2014 में उदयपुर से राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम जयपुर हो गया, जहां वे आज निरंतर सेवा में रहते हुए कार्य कर रहे हैं। अंकुर जी बहुत ही सरल, सौम्य, शांतिप्रिय एवं हंसमुख व्यक्तित्व के मालिक हैं तथा कठिन से कठिन समस्याओं के आने पर भी घबराते नहीं हैं एवं हंसते हुए समस्याओं का समाधान कर देते हैं। कोविड-19 महामारी की प्रथम लहर में अंकुर जी को राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम द्वारा संपूर्ण राजस्थान में कोविड-19 में काम आने वाले आवश्यक बचाव के साधन जैसे N95 मास्क, सैनिटाइज़र, PPE किट, सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन, नाइट्राइल ग्लव्स, टेस्टिंग हेतु VTM किट, रेमडेसिविर इंजेक्शन, टॉसिलिजुमैब इंजेक्शन इत्यादि लाइफ सेविंग ड्रग्स की सप्लाई हेतु राजस्थान सरकार के सेंट्रल ड्रग स्टोर सेठी कॉलोनी जयपुर में स्टोर इंचार्ज के महत्वपूर्ण पद पर लगाया गया। अंकुर जी द्वारा मेहनत एवं लगन से दिन रात कार्य कर इस जिम्मेदारी को
बखूबी निभाया गया। केंद्रीय भंडार द्वारा संपूर्ण राजस्थान में जिलों द्वारा डिमांड के अनुरूप सामग्री उपलब्ध करवाकर उन्हें जिलों में भिजवाया जाता है। अंकुर जी द्वारा प्रथम लहर के पश्चात द्वितीय लहर में भी उत्कृष्ट कार्य किया गया। जब द्वितीय लहर में मरीजों को रेमडेसिविर, टोसिलिजुमैब इत्यादि लाइफ सेविंग इंजेक्शंस उपलब्ध नहीं हो रहे थे, तब राजस्थान सरकार द्वारा अधिकृत इन इंजेक्शंस को मरीजों को उपलब्ध करवाया गया। इसके लिए अंकुर जी ने दिन रात 20-20 घंटे कार्य किया। काम के पश्चात रात्रि में 3 बजे घर जाकर पुनः सुबह 9 बजे ड्यूटी पर आकर कार्य किया। इनके द्वारा प्रतिदिन निर्धारित जिलों की सप्लाई के साथ साथ 300 से 400 व्यक्तियों को रेमडेसिविर एवं टोसिलिजुमैब इंजेक्शन बांटे गए। अंकुर जी ने द्वितीय लहर के समय बिना किसी अवकाश के 2 से 3 माह तक लगातार सेवाएं दी, ताकि कोई भी मरीज इंजेक्शन से वंचित ना हो। उस संकट की घड़ी में स्वयं एयरपोर्ट जाकर रेमडेसिविर इंजेक्शन लाकर मरीजों को तुरंत उपलब्ध करवाते रहे। इनके समर्पण भाव का परिणाम था कि इन अति आवश्यक लाइफ सेविंग इंजेक्शंस की सप्लाई व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रही। महामारी के पश्चात ब्लैक फंगस के बचाव हेतु अंकुर जी द्वारा लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन भी मरीजों को उपलब्ध करवाए गए। किस तरह इन्होंने ज़रूरतमंद मरीजों तक ये जीवन रक्षक दवाइयाँ पहुँचाकर उनकी मदद की, आइए सुनते हैं ऐसे ही एक मरीज के परिजन की जुबानी। मैं अमित तिवारी, नारगल रोड 2335 तिवारी बिल्डिंग नारगल रोड का निवासी हूँ। हमारे कोरोना की वजह से हमारे कंवर साहब की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो शेखावाटी हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो हमें मालूम पड़ा, उनको डॉक्टरों ने रेमडेसिविर का सजेशन दिया था। तो हमारे को मालूम पड़ा कि रेमडेसिविर राजस्थान सरकार द्वारा RMSCL से उपलब्ध कराई जा रही है। फिर हमने वहाँ पर अप्लाई किया। उसके बाद हमारे को अंकुर वहाँ से अप्रूवल मिला। उसके बाद हमें अंकुर गोयल जी का नंबर प्राप्त हुआ। उसके बाद हमने वहाँ से अंकुर गोयल जी ने हमें तुरंत प्रभाव से रेमडेसिविर उपलब्ध कराई। इसके लिए हम राजस्थान सरकार एवं अंकुर गोयल जी के हृदय से आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। टीम फार्मासिस्ट राजस्थान की तरफ से हमारे आज की कहानी के हीरो अंकुर गोयल जी का दिल से अभिनंदन। आज का ये वीडियो इनके कार्य के प्रति वफादारी और निष्ठा को समर्पित। आइए अंत में सुनते हैं श्री आलोक रंजन जी, MD RMSCL और डॉक्टर RP मीणा जी, प्रभारी CD स्टोर जयपुर के शब्दों में अंकुर जी के कार्य के प्रति उनके विचार और अंकुर गोयल जी का देश की जनता के नाम संदेश। नमस्कार, मेरा नाम आलोक रंजन है। मैं MD RMSCL हूं और आज मैं अपने एक साथी फार्मासिस्ट अंकुर के बारे में आपसे बात करूंगा, जो कि CD स्टोर पे कार्यरत हैं। कोरोना महामारी में CD स्टोर वो केंद्र था जहां से दवाएं जो हैं वो समस्त निजी एवं सरकारी चिकित्सालयों को भेजी गई। ये मुख्य रूप से एक वेयर हाउस था, परंतु रातों रात इसको दवा वितरण सेंटर में कन्वर्ट करना पड़ा। ऐसे में मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से बहुत दबाव था। वहां जो भी स्टाफ था कमेंडेबल काम किया है। अंकुर एज ए फार्मासिस्ट के रूप में उन्होंने वहां अपनी सेवाएं लगातार दी। कई बार मुझे लगता है 16 घंटे 18 घंटे समय की परवाह किए हुए, खुद की व्यक्तिगत सेफ्टी की परवाह किए हुए। कई बार ऐसे मौके आए जब रात को 3-3 बजे तक उनको बुलाना पड़ा, तो उन्होंने ये काम को बखूबी संभाला और इसके दौरान जो नॉर्मल दवाओं का वितरण का काम है उसको भी प्रभावित नहीं होने दिया। तो मैं उनके इस काम को, इस जज्बे को सलाम करता हूं और उनको आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। AGM लॉजिस्टिक RMSCL में परिचालित हूँ। मेरे को कोविड महामारी के दौरान CD स्टोर सिटी कॉलोनी में रेमडेसिविर एवं अन्य इंजेक्शन के वितरण हेतु लगाया गया था। वहाँ पर पूर्व से ही पदस्थापित श्री अंकुर जी फार्मासिस्ट हैं। जिनका मैंने कार्य देखा तो कार्य इतना सराहनीय कार्य था कि उनको जो भी कार्य दिया गया, जिस प्रकार की भी सेवा दी गई, बड़ी तल्लीनता से, बड़े जन भावना से उन्होंने कार्य किया। और कभी भी आधी रात में भी उनको जब कार्य सौंपा तो कार्य बड़ी तल्लीनता से उन्होंने किया। तो रेमडेसिविर के और भी इंजेक्शन जब रात में सप्लाई आती थी
बेचारे 1:30, 2-2, 3-3 बजे तक वहाँ सप्लाई उतरवाते थे और जैसे भी मैनेज करते थे मैं उनकी बहुत बहुत सराहना करता हूँ। नमस्कार साथियों, मैं अंकुर गोयल राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन जयपुर में फार्मासिस्ट के पद पर कार्यरत हूँ। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, कोरोना महामारी की द्वितीय लहर में देश में काफ़ी जनहानि हुई। लोगों को जीवन रक्षक दवाएं जैसे रेमडेसिविर, टोसिलिजुमेब इत्यादि इंजेक्शन बाजार में उपलब्ध नहीं हो रहे थे। इस हेतु राजस्थान सरकार में राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन जयपुर द्वारा ये इंजेक्शन्स उपलब्ध करवाए गए। इस हेतु जब गंभीर कोरोना से ग्रसित मरीजों के परिजन इंजेक्शन लेने के लिए स्टोर में रोते बिलखते हुए आते थे तो उनको तुरंत स्टोर द्वारा इंजेक्शन्स उपलब्ध करवाए जाते थे। इंजेक्शन्स मिलते ही मरीजों के परिजनों में जो खुशी मिलती थी उसको देखकर मन काफ़ी गर्व महसूस करता था। अच्छा लगता था प्रोफेशन के लिए कि हम इस प्रोफेशन में आए और ये नेक कार्य करने का मौका मिला। RMSCL का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस कार्य करने का मौका दिया। साथियों, अंत में आज के इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को बस इतना कहना चाहूँगा कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। कृपया सावधानी रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क सैनिटाइज़र का उपयोग करें। गंभीर है, विशाल है, बड़ी महामारी है। संयम रखो दोस्तों, कोरोना वायरस से जंग अभी जारी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।